नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मोदी के मन में क्या है? पूरा देश एक दूसरे से ये पूछ रहा है और नरेंद्र मोदी हैं कि उनकी राजनीति का एक विशेष तत्व है, उसका नाम है कौतुक। यानी जो आपको आश्चर्यचकित कर दे, घटना, निर्णय, फैसला, उनका वक्तव्य, जिसका अंदाज सब लगा लें, वो काम नहीं करते नरेंद्र मोदी ना। वो दूसरों से करा देते हैं, दूसरे मंत्रियों से, अधिकारियों से, है ना। वो कुछ करते हैं तो उसमें कौतुक का कंपोनेंट सबसे बड़ा होता है कि सब कहें कि अरे बाबा, रे बाबा, ये तो सोचे नहीं था। देख लीजिए उनकी शैली, देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए पूर्व के। और इस बार वैसी ही स्थिति बन गई, लेकिन इस बार टाइमिंग थोड़ी ज्यादा मारक है, राजनीतिक तौर पर मारक। विपक्ष के 28 दल कांग्रेस समेत अपना इतना समय और पैसा खर्च करके मुंबई गए। वहां 7 तारा होटल ग्रांड हयात में डेरा डाला। बोले भाई 2 दिन विचार मंथन करेंगे और भाजपा के खिलाफ युद्ध जीतने की रणनीति तैयार करेंगे। और इधर नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक निर्णय सार्वजनिक कर दिया कि भाई 18 सितंबर से 22 सितंबर तक भारत की संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र आहूत किया जाता है। मच गया हंगामा, हो गया कोहराम। विपक्षी नेताओं के चेहरे पर एयर कंडीशन कमरों में भी पसीना आ गया कि ये क्या बवाल है। अब मुंबई तो पीछे छूट गई, बैठक पीछे छूट गई INDIE की। सब जगह चर्चा होने लगी कि मोदी के मन में क्या है। अभी 3 हफ्ते पहले संसद का मानसून सत्र का अवसान हुआ है। आज 3 हफ्ते के भीतर ऐसी कौन सी अर्जेंसी आ गई? एक और दूसरा, कुछ समय बाद शीतकालीन सत्र होना है। इस बीच के थोड़े से समय में ही, और वो भी जब सरकार और पूरे देश की मशीनरी और खुद प्रधानमंत्री 7 सितंबर से 10 सितंबर तक G20 के समारोह में व्यस्त रहेंगे बुरी तरीके से। क्योंकि दुनिया के मतलब आप समझ लीजिए कि दुनिया के 80% ताकतवर हिस्सा जो है दुनिया का, वो दिल्ली में होगा उन दिनों, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से लेकर। तो स्वाभाविक व्यवस्था रहेंगे सब लोग। तब उसके हफ्ते भर के भीतर ये संसद का विशेष सत्र, GST के लिए विशेष सत्र बुलाया था। रात में 12 बजे बात समझ में आती थी। यहां क्यों? और बस इसी क्यों का उत्तर खोजने के लिए सब लोग बेचैन हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन उस व्यवस्था को लागू करना अगर सरकार को इस सत्र में था, तो अव्वल तो इस सत्र में प्रस्ताव पारित होने से वो व्यवस्था लागू नहीं होगी, वो राज्यों में भी जाएगा अनुमोदन के लिए विषय। और फिर आज उस पर कमेटी क्यों बनाती सरकार? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जिस चीज को 15 दिन बाद संसद में पारित करना है, उसके लिए आज कमेटी तो बनाने का कोई औचित्य नहीं। फिर कमेटी तब तक तो विचार विमर्श क्या कुछ भी नहीं कर पाएगी, तब कैसे होगा? एक बात। दूसरा विषय आता है कि भाई जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए, उसकी स्थिति परिस्थिति पर चर्चा और संवैधानिक जो व्यवस्था है उसको पूरा करने के लिए सत्र है। उस पर भी नाना प्रकार के वो हो रहे हैं।
और चूंकि वो एक सरकार का कमिटमेंट था जब 370 हटाई गई थी और जम्मू कश्मीर को 3 भागों में बांटा गया था, उसको लेकर भी लगता नहीं कि इतना बड़ा हंगामा उस चीज के लिए हो, चूंकि वो एक सामान्य प्रक्रिया है, सरकार का वचन है उसको लेकर कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। एक विषय कहा जा रहा है कि भाई G20 और उससे पहले चंद्रयान-3 की सफलता, ये सब मिला के वैश्विक स्थिति जो भारत की अच्छी हुई है उस पर एक चर्चा हो जाए संसद में और एक धन्यवाद प्रस्ताव आ जाए, इस तरह की कोई चीज। चौथी बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री महिला आरक्षण का मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, उसकी भी प्रक्रिया लंबी है, लेकिन एक विकल्प के तौर पर एक तर्क आ रहा है सामने कि भाई समय चूंकि कम है और लोकसभा चुनाव में, तो एक उपाय बताया जा रहा है कि भाई एक रास्ता ये हो सकता है कि लोकसभा में 180 सीटें यानी 33% का जो मामला है उसमें 180 सीटें के करीब अतिरिक्त कर दी जाएं। फिर बाद में जब समय के साथ डिलिमिटेशन और ये सब होगा तो वो चीजें फिर और व्यवस्थित हो जाएंगी और वो महिलाओं के लिए कर दी जाए। अभी यानी अभी जो संख्या है उससे बढ़ा के 180 और बढ़ा दी जाए, वो ओनली फॉर वुमेन हो जाए। एक दूसरा कहा जा रहा है कि भाई 20 लाख से ऊपर की आबादी वाले जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र हैं, यानी जहां 20 लाख से ऊपर की आबादी है, मतदाता हैं, वहां पर 2 सांसद चुनने की एक नई व्यवस्था कर दी जाए, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति और दूसरी महिला। तो उसके लिए भी कोई बहुत अतिरिक्त उपाय नहीं करने होंगे, हो जाएगा। और साथ में जब ये व्यवस्था हो जाए तो संसद के जरिए एक व्यवस्थित संवैधानिक उपाय उसमें कर लिया जाए। लेकिन तत्काल अगर करना है तो ये विकल्प सरकार के सामने है, ऐसा कहा जा रहा है। एक देश एक चुनाव पर विरोध भी है, ठीक है ना। विपक्षी दलों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता का लाभ लेना चाहते हैं और क्षेत्रीय और खासतौर पर क्षेत्रीय दलों के लिए संकट पैदा कर देना चाहते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दल के लिए जिसने तो बड़ा मुश्किल है, वो उसका फोकस अपने राज्य की सरकार तक है। वो लोकसभा चुनाव के लिए क्यों मेहनत करे, है ना। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, वो विधानसभा के चुनाव में तो निष्ठा से लड़ सकती है, लेकिन फिर लोकसभा में एनर्जी क्यों खराब करेगी अपनी। ये फिर बहुत सारी चीजें, इसलिए उसका विरोध भी हो रहा है। लेकिन महिला आरक्षण एक ऐसा विषय है जिसमें आरजेडी और सपा जैसे 1-2 दल छोड़ दीजिए, वो भी अब इंडिया के ही घटक दल है, उनको छोड़ दीजिए आप, तो कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक चेहरा देश का सार्वजनिक तौर पर महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर सकता। भाजपा और कांग्रेस का तो सार्वजनिक कमिटमेंट ही रहा है और दोनों ने अपने अपनी सरकारों के दौर में इसके लिए कोशिश भी की। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी की, देवेगौड़ा की सरकार ने भी की थी, वो तो थर्ड फोर्स के प्रधानमंत्री थे, फिर उनको भी ये क्रेडिट जाता है। फिर वाजपेयी जी ने 3 बार कोशिश की, मनमोहन सिंह जी ने कोशिश की, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। इतना हंगामा होता रहा कि महिला आरक्षण संसद की देहरी पार नहीं कर पाया। उसके लिए जमीन पर भी आंदोलन चले, देश भर के महिला संगठनों ने आवाज उठाई। तो वो एक ऐसी चीज है जो है तो तुरुप का पत्ता, लेकिन उसमें विरोध नहीं होगा, ताली ही बजेगी स्वागत में, विरोध का स्वर अब नहीं आता। और मुझे नहीं लगता कि अब लालू प्रसाद यादव की पार्टी या अखिलेश यादव की पार्टी भी उसका कोई बड़ा विरोध कर सकती है, पहले जैसा कोई जिसमें बिल फाड़ देते थे ये लोग संसद में।
वो सब वैसी स्थिति अब नहीं होगी। तो महिला आरक्षण भी एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है जो इस विशेष सत्र में जिसका रास्ता मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो भी भारत के इतिहास में एक हिस्टोरिक इवेंट होगा। जब पंचायतों में और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण भारत ने स्वीकार किया था, तो वो भी एक बड़ी घटना भारत के इतिहास में दर्ज हुई थी। और उसके बाद राजनीतिक स्तर पर महिलाओं का नेतृत्व निचले पायदान से मजबूत होना शुरू हुआ। फिर ये मांग रही कि भाई संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण होना चाहिए। अब इस मांग को 2.5 दशक से ज़्यादा हो गया। इस पर पहली बार जब प्रयास हुआ था मेरे ख्याल से देवी गौड़ा जी के समय में, तब से लेके आज तक। तो क्या मोदी के मन में महिला आरक्षण है? क्योंकि वो एकमात्र ऐसा विषय है जिस पर सब दल मन से या बेमन से बजाएंगे ताली। कोई उसके विरोध में ताल नहीं ठोक सकता, क्योंकि देश की आधी आबादी का मसला है। और अगर 2 ही बड़ी चीजें दिखती हैं, एक देश एक चुनाव और दूसरा महिला आरक्षण। एक देश एक चुनाव में प्रक्रियागत मामला अभी लंबा चलेगा। एक कमेटी अभी बनाई है, कमेटी की बैठक होगी, कुछ काम करेगी, लोगों से मिलेगी जुलेगी, तो इतनी जल्दी तो वो सब होके उसकी रिपोर्ट सबमिट नहीं हो सकती। तो समझ में आता है कि एक विषय ऐसा है जिस पर तीसरे मोर्चे की सरकार, भाजपा की सरकार और यूपीए की सरकार तीनों प्रयास कर चुकी हैं। उसके कानून को लेकर एक राय है, उसकी ज़रूरत को लेकर, प्रासंगिकता को लेकर एक राय है, और देश भर की आधी आबादी चाहती भी है कि हाँ, हमको आरक्षण मिलना चाहिए। ये भी एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, तुरुप का पत्ता। लेकिन होगा क्या, ये आप जान लीजिए, भाजपा में भी कोई नहीं बता सकता। क्योंकि नरेंद्र मोदी जब ऐसा कोई बड़ा काम करने जाते हैं, क्योंकि जब नोटबंदी का उनको फैसला करना था, तो रात में 8 बजे टीवी सुन के ही उनके लोग भी जाने थे, भाजपा वाले भी। उससे पहले किसी को सूचना नहीं, किसी को इल्हाम नहीं, किसी को आहट नहीं। तो इसलिए 18 सितंबर तक, जिस दिन ये संसद का विशेष सत्र आरंभ होगा, एक बात ये भी कही जा रही है कि नए संसद भवन से संसद संचालित करें। वो भी हो सकता है कि पुरानी संसद की भवन से विदाई, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के, और नई में आगमन, वहाँ से संसद की कार्रवाई का शुभारंभ। एक वो भी अटकल है कि 5 दिन का एक बड़ा समारोह जैसा एक सत्र हो जाए। लेकिन अगर महिला आरक्षण का मसला आया तो यकीन मानिए, भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में अब तक जितने बड़े फैसले हुए हैं, उनमें ये सबसे बड़े फैसलों में शुमार होगा महिला आरक्षण। धन्यवाद।